आयान एक इतिहासकार था जो पुराने राजवाड़ों और भूले बिसरे शहरों की खोज करता था। एक दिन उसे एक पुराने नक्शे में रावगढ़ नाम का शहर मिला, लेकिन उस जगह का कोई जिक्र आधुनिक रिकॉर्ड्स में नहीं था। लोगों ने कहा वो शहर कब का डूब गया और अब वहां सिर्फ जंगल है। लेकिन आयान ने सोचा, अगर कुछ बचा हो तो शायद कोई गुप्त इतिहास जो किसी ने न देखा हो। जब आयान जंगल में घुसा तो शुरुआत में सब सामान्य था, बस पेड़, हवा और चिड़ियों की आवाज। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, हवा में एक भीगा सा दर्द महसूस होने लगा। पेड़ खुद को झुका रहे थे, जैसे किसी चीज से डर रहे हों। तभी आयान को एक महल दिखा, पुराने पत्थर का बना हुआ, लेकिन हर झरोखे से पीली रोशनी निकल रही थी। वो महल जिंदा लग रहा था। महल के अंदर हर कमरे में लोग थे, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे, जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। हर मूर्ति, हर चेहरा बस जम चुका था। फिर आयान ने एक पुराना कागज उठाया जिसमें लिखा था, जब तुम यहां होते हो तुम वापस नहीं जाते, तुम भी इस शहर का हिस्सा बन जाते हो। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आयान ने पलट कर देखा, एक लड़की खड़ी थी, 17-18 साल की, पुराने जमाने के कपड़ों में। वो बोली, चुप रहो, अगर वो जाग गए तो तुम वापस नहीं जा पाओगे। उस लड़की ने बताया, यह शहर कभी जमीन के ऊपर था, लेकिन एक राजा ने अमृतत्व पाने के लिए पूरे शहर की बलि चढ़ा दी। अब यह शहर रात को जिंदा हो जाता है और सुबह जमीन के नीचे चला जाता है। जो लोग रात में यहां होते हैं वो इस शहर का हिस्सा बन जाते हैं। आयान भागना चाहता था, लेकिन महल का दरवाजा बंद हो गया। हर मूर्ति हिलने लगी, आवाजें आने लगीं। एक नया मेहमान आया है, एक नई रूह मिलेगी। लड़की बोली, एक रास्ता है, या तो तुम मुझे यहां छोड़ दो या खुद हमेशा के लिए अंदर रहो। आयान ने अपने बैग से वो कागज निकाला जिसमें मंत्र लिखा था। उसे फाड़ा, जलाया और एक भयानक चीख के साथ महल की जमीन फट गई। अगली सुबह आयान बेहोश जंगल में पड़ा था। महल गायब था, लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी घंटी थी जो उस महल में बजती थी। और उस दिन के बाद जब भी आयान ने आंखें बंद की, उसे वही शहर सपना बनकर दिखाई देता। और वो लड़की कहती है, तुमने मुझे छोड़ा नहीं, इसलिए अब तुम हमेशा यहीं रहोगे। कुछ शहर जमीन पर नहीं होते, वो तुम्हारे अंदर होते हैं, और जब तुम उन्हें देख लेते हो तो तुम खुद उनका हिस्सा बन जाते हो।